ये जो संसद की कार्रवाई चल रही है, अभी बजट सेशन चल रहा है, क्या बोलेंगे आपको इसमें? राहुल गांधी जो बोल रहे हैं मेरी कास्ट को लेके गाली दी गई, मेरा इंसल्ट किया गया। थोड़ी सी सीट थोड़ा ज्यादा इस बार क्या पा गए हैं कि मतलब एकदम से कांग्रेस अपनी उस पर उतारू हो गई है। गलत बात कहा उन्होंने। देश में कास्ट सेंसस की कोई जरूरत नहीं है। देश में जरूरत है कि सभी को शिक्षा मिले, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी जाति का हो। जो गरीब हैं उनको उठाने के लिए स्कीम आए और सब लोग आगे बढ़े, ना कि हमें कास्टिज्म पे जाना चाहिए। कास्ट सेंसस करके आप बताएंगे देश में इतने मौर्य हैं, इतने यादव हैं, इतने ठाकुर हैं, इतने हिंदू हैं, इतने जाटों हैं, इतने जाट हैं, इतने गुर्जर हैं, इतने लाला हैं, इतने ठाकुर हैं। इससे क्या होगा कि हमारे आपके बीच में हमको बांटेंगे। तो अगर करना भी है तो मुसलमानों में कौन कौन क्या करता है उसका भी तो सेंसस कराओ। ये गलत बात है। इसलिए देश का सेंसस होना चाहिए कि कास्ट सेंसस से कहीं ना कहीं समाज बटेगा, देश बटेगा। बिल्कुल बटेगा। सेंसस अगर कराना ही है तो आप ये कराइए कि कितने लोगों को शिक्षा कम मिली है, कितने लोग रोजगार में कम है, हमारे देश का कौन सा मोहल्ला, कौन सी सोसाइटी पिछड़ा है, वहाँ रोजगार कम क्यों है, वहाँ सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, ताकि हम वहाँ पे डेवलपमेंट कर सके। ना कि हम जाति के आधार पर नहीं करना है, हमें देश को क्लस्टर में बांटना है, क्योंकि गरीब आदमी हर मोहल्ले में रहता है, अमीर भी रहता है। तो हमारा ये मानना है। तो पढ़े लिखे लोग इस बात को समझते हैं। तो राहुल गांधी जी ने पहले तो हिंदुओं को हिंसक बोल दिया, अब वो इस तरह के बहानेबाजी कर रहे हैं। ये गलत है, देश को बांटने वाली चीज़ है, ये गलत बोला जा रहा है कि अगर वो दलित का नाम ले रहे हैं, पिछड़े का नाम ले रहे हैं, आदिवासियों का नाम ले रहे हैं, तो उनको पूछा जा रहा है कि जिनकी जाति नहीं पता उनको जाति जनगणना की बात करें। बोले मुझे जाति को लेकर मेरे को गाली दी गई, पर मुझे परवाह नहीं है, मैं सिर्फ दलित, आदिवासी, पिछड़ों की बात करूंगा। देखिए, अगर वो जाति की बात करते हैं तो पहले ये बताएं वो किस जाति के हैं। भाई अगर वो जाति की बात करें या तो भारतीय होने की बात करें, तो जातिगत जनगणना इनके एजेंडे में आया और 8500 रुपए खटाखट बांटते हुए 99 तक पहुंचे हैं। तो ये जो घमंड है उनका ना, हिंदुओं को देखे, हम हिंदू हैं, हमारे दिल पे लगी है। हम आई डोंट बिलोंग एनी पार्टी, मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने फिर से मोदी को कम बैक कर दिया है, इससे एकदम कम बैक कर दिया है। जो भी टाइम 21वीं शताब्दी में जब भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, इतनी तेज रफ्तार से ग्रोथ कर रहा है, जाति की बात लाना और जातीय जनगणना और कास्ट सेंसस होना, जो 1990 का दशक की जो पॉलिटिक्स थी, जातिगत पॉलिटिक्स, उसको वापस राहुल गांधी दोहराना चाहते हैं। देश के लिए सही होगा ये? बिल्कुल गलत है। अगर हम देश को जातियों में बांटेंगे तो फिर तो भारत खंड खंड हो जाएगा ना। हमारे देश में केवल आरक्षण उनके लिए आया, जैसे हमारे SC ST कास्ट थे, उनके साथ सदियों से कुछ सामाजिक उनके साथ बुराइयां हुई। तो जो हमारे यहाँ कर्म का विचार था कि भाई इनका ये काम है, वो काम है, उनके कामों को गलत मान लिया गया कि ये काम सूचित नहीं है, इम्प्योर है, ये काम इम्प्योर है। हम कनॉट प्लेस पालिका बाजार में हैं, यहाँ देखिए कितनी दुकानें हैं, हम कुछ खाते हैं, हम कभी कास्ट पूछते हैं क्या? यहाँ भुजिया वाला भी है, यहाँ वो देखिए फल वाला भी है, कोई सोडा सिकंजी पिला रहा है, कोई पान खिला रहा है, कोई पॉपलेट खिला रहा है। क्या हम जाति पूछते हैं? तो देश जब हमारा उस चीज़ से उबरने को तैयार है, तो वापस राहुल गांधी जी उसको वहीं पर लेकर के आ रहे हैं। ये गलत है। ये उनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स है कि भाई एक धर्म का, तो धर्म के नाम पे मिल गया, हिंदू को हिंसक बोलता, अब हिंदुओं को बांट दो। ये मेरा कहना है। देखिए, लगता है कि ये जो राहुल गांधी ने बोला कि मैं अर्जुन हूँ, अपने आप को अर्जुन बता दिया उन्होंने। अर्जुन की आंख, नज़र जिस तरीके से मछली की आंख पे थी, मेरी नज़र जाति जनगणना पे है और जाति जनगणना संसद के अंदर पास करवा के मानूंगा मैं। तो इसी से समझ में आता है कि वो देश को बांटना चाहते हैं। अगर वो अर्जुन होते, अर्जुन ने कलयुग के अर्जुन होते, तो जो है हमारे भगवान श्री कृष्ण ने उनको गीता में 18 अध्याय में धर्म दिया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये अपने आप को अगर अर्जुन कहते, क्या अर्जुन ने भारत समाज को जातियों में बांटा था? सुभद्रा की शादी, सुभद्रा का विवाह उन्होंने कराया था किससे? अर्जुन से कराया था, जो उनकी बहन थी। यदुकुल क्षत्रिय वंश कर दो, लेकिन उन्होंने तो पूरा पांडव कौरव में लड़ाई नहीं की, उनमें सुलह कराने की कोशिश की। और राहुल गांधी जी तो हिंदुओं को लड़ाने के लिए सब बातें कर रहे हैं, मेरा ये कहना है। तो वो अर्जुन ना कहें, वो अर्जुन नहीं है, वो कंस हैं, दुर्योधन हैं, शकुनी हैं। पहले उनसे पूछिए, राहुल गांधी मिले, उन्होंने भरी संसद में हिंदुओं को हिंसक क्यों बोल दिया? मतलब जो भी है ये गलत बात कही है। और देश सबका है, देश को जातियों मत बांटिए। आप हर मोहल्ले, हर गाँव के हिसाब से देखिए कि कहाँ पे क्या कमी है, उसके हिसाब से आप प्रोग्राम को लाइए, ना कि जाति के हिसाब से प्रोग्राम को लाइए। क्योंकि जाति के हिसाब से लाएंगे तो आप भले चुनाव जीत जाएं, मोहल्ले में लाएंगे, मान ले किसी मोहल्ले में
100 अन्य जाति के, तो क्या वहाँ आप काम नहीं करेंगे? मैंने यही कहना चाहता हूँ, मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो जातियों में ना बांट करके, देश को क्लस्टर में बांट करके, कहाँ पे क्या कमी है विकास की, उस पर बात करें, तो हम राहुल गांधी जी के साथ हैं। जिस तरीके से संसद के अंदर राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मुझे जाति के नाम पे गाली दी गई, अनुराग ठाकुर जी ने बोला कि मुझे जाति के नाम पे जाति सूचक वर्ड बोले गए, मेरा इंसल्ट किया गया। सबसे पहला बात कि राहुल गांधी को पता है क्या वो किस जाति से आता है? राहुल गांधी का जब 40 सीट बचा हुआ, शांडिल्य ब्राह्मण बोलते हैं। कौन शांडिल्य ब्राह्मण है? अरे ये जब कुरुक्षेत्र की बात करते हैं पत्रकार महोदय, ये कौन से कुरुक्षेत्र की बात कर रहे हैं? ये कुरुक्षेत्र में क्या अर्जुन खुद को कह रहे हैं? अरे ये शकुनी से भी बदतर हैं, जिन्होंने महाभारत के सारे लोगों का सत्यानाश करवाया, उस शकुनी के तरह हैं ये राहुल गांधी। और जो अनुराग ठाकुर जी बोले हैं कि जिनके जाति का पता ही नहीं है वो बोलेंगे कि जाति के नाम पे गाली। अरे ये अर्जुन से तुलना करने वाले लोग जो शकुनी हैं, इनके शकुनी का चरित्र है, इनको पता नहीं है कि शकुनी कैसे कौरव के पांडव ये कौरव के सेना के साथ साथ कौरव के राज्य को खत्म कर दिया। ये उसी तरह हैं, ये अपने ये कांग्रेस पार्टी के साथ साथ पूरे विपक्ष में जितने भी पार्टियां हैं सबको लेके डूबेगा ये राहुल गांधी। राहुल गांधी बोले मैं अर्जुन हूँ और अर्जुन की तरह मेरी भी नजर मछली की आंख पे है। हाँ, अर्जुन इसीलिए बता रहा है क्योंकि इंदिरा गांधी भी रणचंडी की तरह तलवार लेकर के मैदान कुरुक्षेत्र में उतरी थी, इसीलिए खुद को अर्जुन बता रहा है। अरे ये राहुल गांधी को बोलिए कि इनका जब दिमाग काम करना बंद कर दिया है, ये जातिगत जनगणना खुद करवाते हैं और तब जाके दूसरे पे आरोप लगाते हैं कि जातीय जनगणना करके मेरे जाति को बदनाम किया जा रहा है। कुछ नहीं किया जा रहा है। राहुल गांधी के साथ क्या हो रहा है? राहुल गांधी कहते हैं कि हम विदेशों से सहायता नहीं चाहिए। अरे भाई तुम पैदा ही हुए हो विदेशी के आदमी के सहायता से, हुए हो कि नहीं हुए हो? तुम अपने जनरेशन को देख लो कि आधे से ज़्यादा विदेशी पढ़े हुए हैं, उसके बाद तुम कहते हो विदेशी जनरेशन। ये लोग वही लगता नहीं किसी की जाति पे सवाल या किसी की जाति को लेके ऐसे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, वो भी संसद के अंदर जो राहुल गांधी के साथ हुआ। तो जातीय जनगणना करवाते क्यों हो और जातियों को लेकर के सवाल करने की बात करते हो आप? तो जातियों के लेकर सवाल नहीं होना चाहिए, लेकिन धर्म को हिंसक बता देना चाहिए। राहुल गांधी कब माफ़ी मांग रहा है? आप कब मंगवा रहे हैं माफ़ी उनसे? ये भी तो बताइए। हिंदू को हिंसक बता दिया, आप उनसे माफ़ी मंगवाइए पहले। उसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि हलवा मिला है। अरे भाई हलवा फिर भी मीठा होता है। आप ये तो बताओ ना कि आपके पास तो सूखा चावल भी नहीं है जो दांत में गरा करता है, तो इनके पास जब सूखा चावल भी नहीं है तो इनको लगता है कि हलवा मिला है। अरे राहुल गांधी के पास कुछ नहीं बचा है, इनको नफरत की राजनीति करनी है। 1990 की जो राजनीति उसको दोहराने की बात कर रही किसी सदी में। ये शुरू से ये ऐसा ही राजनीति करते आई है, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू करे, इंदिरा गांधी करे, सोनिया गांधी करे या फिर राहुल गांधी करे। ये समाज को बांटना, सारे हिंदू समाज को बांटना, उधर मुस्लिमों को फ़ायदा देना, पर्सनल लॉ लाना, तो वक्फ बोर्ड लाना, तो 42वां संविधान संशोधन करके आधा संविधान बदल के मुस्लिमों को फ़ायदा देना, द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ माइनॉरिटी, देश के सबसे पहला ये सब संशोधन पे सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये सब चीज़ों तो उन लोगों का ही कहना है। तो ये लोग तो बांटने की राजनीति पहले से ही करते हैं। ये बांटते नहीं है, सिर्फ हिंदुओं को दबाने की राजनीति करते हैं। कहाँ से भी आप? मैं गया से हूँ। बिहार से आप? बिहार से। क्या बोलेंगे? राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मुझे जाति को लेके, मेरी जाति को लेके मुझे गाली दी गई संसद के अंदर। देश का एक बड़ा नेता है अनुराग ठाकुर जी, बीजेपी के बड़े नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री है, बोले मुझे गाली दी उन्होंने जाति को लेके। क्या बोलेंगे? आज आरोप लगाया। मेरे को तो पता नहीं कि इनकी जाति भी है या नहीं, क्योंकि ब्राह्मण कहते हैं अपने आप को। देखिए ब्राह्मण कहते हैं तो कैसे ब्राह्मण हो गए वो? मैंने तो आज तक नहीं सुना कि जवाहरलाल नेहरू, कोई नेहरू ब्राह्मण हुए हैं, मैंने तो कभी नहीं सुना है। अच्छा, आपको ये लग रहा है ये जो आरोप लगाया उन्होंने ये संसद के अंदर? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि खुद ही ये जाति जनगणना के लिए उसमें थे, पक्ष में थे। आज कर्नाटका में कर दिया इन्होंने। जब इलेक्शन के पहले इन्होंने कहा था कि हम जाति के आधार पे सबको फ़ायदा देंगे। कर्नाटका में आपकी सरकार है, कर्नाटका में आपने कर भी लिया है, क्यों नहीं अब फ़ायदा दे रहे हैं वहाँ पे? बेसिकली ये फ़ायदा किसको देंगे? मुस्लिम को देंगे। अनुराग ठाकुर ने बोला जिनको खुद की जाति नहीं पता वो जाति जनगणना कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं। आपको लगता नहीं है थोड़ा ऑफेंसिव चीज़ है? बिल्कुल भी नहीं। जो अनुराग ठाकुर ने कहा है, अगर ऑफेंसिव चीज़, अगर ये ऑफेंसिव है तो वो भी ऑफेंसिव था कमेंट जब राहुल गांधी ने बोला था कि हिंदू हिंसक होता है। ये भी फिर ऑफेंसिव था। मेरे नज़र में कोई ऑफेंसिव नहीं है ये, कोई भी वर्ड। एकदम उन्होंने सही बात बोला। अगर जाति है तो बताए ना भाई, आप कौन से जाति के हैं? कोई भी जाति के हैं तो आप बताइए कौन से आप जाति के हैं। अगर आपके पास में सेंसस करने कोई आता है, अगर आपसे कोई जाति पूछता है कि आप कौन से जाति के, तो बताइए आप कौन से जाति के हैं। अगर वहाँ पे बताना चाहिए था कि हाँ मैं ये जाति का हूँ, और अगर ये बोल रहे हैं कि मैं कोई ब्राह्मण हूँ, कोई से भी ब्राह्मण है, तो भाई उसका प्रमाण पत्र दिखाइए ना कि आप कैसे ब्राह्मण हुए। ऐसे बोल देने से तो ब्राह्मण नहीं हो जाते ना कोई भी। जैसे अर्जुन की आंख मछली की आंख पे थी, मेरी आंख जातीय जनगणना के ऊपर, और मैं जातीय जनगणना को इस संसद से पास करा के रहूँगा। एक्चुअल में अर्जुन का ये उदाहरण क्यों लिए हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण सारथी बने थे अर्जुन का। ये कैसे भी करके हिंदू को बस गाली देना चाहते हैं। जो महाभारत में हमें इतनी बड़ी सीख मिली,
जो महाभारत में हमें इतनी बड़ी सीख मिली, अर्जुन उसके मेन किरदार थे। अब ये समझते हैं मैं अर्जुन हूँ, भाई तुम शकुनी भी नहीं हो। और यहाँ पे राजा चाणक्य ने एक बात कही थी कि विदेशी संतान से उत्पन्न महिला से उत्पत्ति संतान कभी देश का भला नहीं कर सकता है। और यही सेम चीज राहुल गांधी के साथ में है। और ये राहुल गांधी, मैं तो यही समझता हूँ भाई तुम कुछ और कर लेते, वहाँ पे हो सकता है तुम्हारा, क्योंकि आप युवा हैं देश के, आपको लगता है जाति के नाम पे राजनीति होनी चाहिए? जो बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं से डिवाइड एंड रूल, जो फूट डालो राज करो की ये नीति अपना रहे राहुल गांधी जी, हिंदू समाज को कहीं ना कहीं बांटने की बात कर रहे हैं। देखिए सर, ये तो नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी क्या, मैं तो कहता हूँ कि 1947 के बाद से ये जो 26 अक्टूबर 1946 2 सितंबर 1946 या 26 सितंबर 1946 को जो ये इन्होंने शपथ लिया था नेहरू, ब्रिटेन के झंडे के नीचे लिया था और क्वीन एलिजाबेथ के ये क्वीन की ये शपथ ली थी इन्होंने। तो भाई ये लोग एक बहुत ही गंदी मानसिकता के लोग हैं और हमेशा ये हिंदू को बांटे ही हैं इन्होंने। और सेंसस को कैसे देखते हैं? जाति जनगणना को आप कैसे देखते हैं? जाति जनगणना मेरे हिसाब से तो इस देश को नहीं जरूरत है, ये बांटने की राजनीति और कुछ नहीं। बस आप कैसे देखते हैं जाति जनगणना को? कैसे देखते हैं? सबसे पहला बात, जातीय जनगणना हिंदुओं में दरार लाने के लिए लाया जाता है। और ये पूरा विपक्ष, अब जब धर्म की राजनीति इन लोगों से बंद नहीं हो रही है तो धर्म की राजनीति इनका फेल्योर हो गया है। तो इनको लगता है कि अब हिंदुओं को जातियों में बांट करके जातीय जनगणना करवाना चाहते हैं। और अगर राहुल गांधी खुद को ब्राह्मण कहते हैं तो राहुल गांधी से पूछिए जरा, राहुल गांधी से, कि इनको शास्त्र का थोड़ा भी ज्ञान है? अगर शास्त्र का ज्ञान होता, सबसे पहले तो खुद को सेकुलर बता रहे थे, तो इनको संविधान में कितना पेज होता है ये नहीं पता था। तो अब कहते हैं, अब अर्जुन कहते हैं, तो इनको गीता का एक श्लोक पूछ लीजिए, ये पूछ लीजिए। ये गीता में संजय गिरित्राष्ट्र कहते हैं, काशस्य परमेशवासा शिखंडी च महारथा। इस देश का शिखंडी भी महारथी है। तब इस देश के युवाओं को भटकाने का कोशिश राहुल गांधी कर रहे थे, कभी अग्निवीर के नाम पे, कभी पेपर लीक के नाम पे। तो अभी मर रहे हैं युवा यूपीएससी वाले, उनको उन पर आवाज नहीं उठा रहे हैं। राहुल गांधी को आज से देश के करोड़ों हिंदुओं से, देश के युवाओं से, देश के किसानों से माफी मांगनी चाहिए, बिल्कुल मांगनी चाहिए। क्या बोलेंगे सर? कास्ट सेंसस, जाति जनगणना बोल रहे हैं, मेरे को संसद के अंदर जाति सूचक, हाँ जाति सूचक वर्ड से मुझे गाली दी गई, मेरा इंसल्ट किया, राहुल गांधी बोल रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी को कुछ नहीं आता। कभी आज वो 99 को लेकर के ना, 99 में कहते थे ना, एक सेंचुरी मारने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, राहुल गांधी जो है खाली इस देश को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। ना उन्हें गीता का ज्ञान है, ना उन्हें महाभारत का ज्ञान है, ना ही उन्हें रामायण का ज्ञान है, किसी चीज का ज्ञान नहीं है। और बिना ज्ञान लेकर के अगर आप आज अर्जुन और कृष्ण की बात करते हैं, खुद को अर्जुन बता रहे हैं, खुद को अर्जुन बता रहे हैं, तो वो कौन थे? अर्जुन कौन थे? उन्हें पता है अर्जुन कौन थे? पहले आप जरा एक बार उनसे पूछना अर्जुन कौन थे, पांडव थे कि कौरव थे, ये उन्हें नहीं पता होगा कि कौन थे वो। उनसे अगर किसी सांसद ने ये पूछा होता कि अर्जुन थे कौन भैया, तो वो जवाब नहीं दे पाते। खाली क्या है, हलवा बनाने के लिए गए हुए। अरे भाई, देश का इतना जो संसद है, हमारी देश की गरिमा का मंदिर है और उस मंदिर को खत्म कर रहे हो।